हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ अ लेवल 1 सेशन। सो इसमें हम क्या करेंगे ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो लोग भी ये सेशन देख रहे हैं उनको पता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन। टुडे इज़ संडे, येस्टरडे इट वाज 5th of September, टीचर्स डे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव विश्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली विशेस। आप लोग के विशेस देख कर लगता है कि दुनिया में आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी मैं ही हूँ, बट ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है। बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। और एक काफ़ी सीरियस बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ टीचर्स डे के क्या बोलते हैं उसको, अवसर पे, ऑन दिस ओकेज़न ऑफ टीचर्स डे मैं भी आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। और एक तो ये कि ज़िंदगी में टीचर्स तो काफ़ी लोग आते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। और आपको अगर दिल से लगता है कि किसी को कोई आपका गुरु है, आपको दिल से लगता है कि किसी ने आपकी ज़िंदगी पे कुछ इम्पैक्ट किया है, आपको दिल से लगता है कि किसी की बातें सही हैं, तो ऐसे टीचर की बात सुननी चाहिए और कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। सो दैट इज़ वन थिंग। अव्वल तो सबको गुरु बनाना नहीं चाहिए ज़िंदगी में, जिसको गुरु माना उसकी बात तो सुनो। ठीक है ना। सो दिस इज़ माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि सबको गुरु बनाइए नहीं ज़िंदगी में, नहीं तो आसाराम बापू भी गुरु बन जाएंगे और बहुत सारे लोग गुरु बन जाएंगे। सबको गुरु बनाना नहीं है, जिसको गुरु बना लिया उसकी बातें तो सुनो, उसकी बातें टालनी नहीं है। नाउ लेट अस ऑन दिस नोट, लेट अस मूव टू दिस। फर्स्ट हेडलाइन देखो, एक इंडिया और चाइना के लिए तो एक गुड न्यूज़ टाइप का है। इंडिया चाइना अग्री टू ईज टेंशंस। अब देखो, हम लोग ये वर्ड काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ये वर्ड क्या हो गया, ईज, और EASY। ईजी का मतलब आसान, ओके, और ईज का मतलब आसान बनाना या आसानी। ईज वर्ब भी है और नाउन भी है। ईज का मतलब किसी चीज़ को आसान करना या फिर आसानी। तो इंडिया और चाइना किस चीज़ के लिए अग्री कर रहे हैं, टेंशन्स को कम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, धीमक उनको कम करने के लिए, ईज करने के लिए। टेंशन ईज होगा तो क्या होगा। अब देखो, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या कहा। ये मॉस्को, रसिया की राजधानी मॉस्को, वहाँ गए हुए थे। वहाँ पे ये मिले चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर से, चाइना का डिफेंस मिनिस्टर जो है उससे मिले। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, राजनाथ टेल्स चाइनीज काउंटर पार्ट। ये वर्ड आप देख रहे हो, काउंटर पार्ट। आपका जो ऑपोजिट रहे उसी को काउंटर बोलते हैं ना, उसी को हम काउंटर करते हैं, उसी का विरोध करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे काउंटर पार्ट का क्या, काउंटर पार्ट क्यों लिखा जाता है। जैसे देखो, राजनाथ सिंह ने अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट को कहा, तो राजनाथ सिंह क्या हैं, इंडिया के क्या हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसी तरह कोई चाइना का डिफेंस मिनिस्टर होगा, जो चाइना का डिफेंस मिनिस्टर है वो राजनाथ सिंह का काउंटर पार्ट है, ठीक है ना। राजनाथ सिंह के अपोजिट चाइना में कौन बैठेगा, तो वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर, तो वो उनका काउंटर पार्ट हो गया। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी का काउंटर पार्ट कौन होगा, तो जी जिनपिंग। समझ रहे हो बात को। तो जो भी आपके बराबर दर्जे का आदमी सामने है वही आपका काउंटर पार्ट है, आप इसको याद रखेंगे। राजनाथ टेल्स चाइनीज काउंटर पार्ट इंडिया डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। समझ गए ना। टेरिटोरियल मतलब जमीन से रिलेटेड, टेरिटरी क्षेत्र से रिलेटेड, ठीक है ना। टेरिटोरियल मतलब टेरिटरी से रिलेटेड। आप देखते हैं ना, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। केंद्र शासित राज्यों को क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन का, केंद्र का क्षेत्र है ये। तो राजनाथ सिंह ने क्या कहा है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को कि इंडिया डिटरमाइंड है, मतलब इंडिया प्रतिबद्ध है। डिटरमाइंड है मतलब प्रतिबद्ध है, किस चीज़ के लिए, अपनी क्षेत्रीयता, इंटीग्रिटी को बचाने के लिए। अपने क्षेत्र का जो इंटीग्रिटी है उसको बचाने के लिए उसमें से कुछ भी नहीं जाने देगा, ठीक है ना। और बीजिंग सेज विल नॉट लूज एन इंच ऑफ लैंड। और बीजिंग क्या कहता है कि हम लोग 1 इंच भी ज़मीन अपना खोएंगे नहीं। और उसी बात को दूसरी तरीके से क्या लिखा है, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इंडिया ने कहा है कि हम अपनी क्षेत्रीय इंटीग्रिटी को बचाएंगे।
अब जरा देखते हैं कि इधर में चाइनीज़ क्या कहते हैं। अच्छा, नीचे देखो, एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है। इंडिया इज डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी। आपने, अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं आप, आपने भारत के संविधान के बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो एक वर्ड है वहाँ पे संप्रभुता। संप्रभुता मतलब कि हम खुद में ही अपने मालिक हैं, हम खुद में आज़ाद हैं और खुद में ही अपने मालिक हैं, सॉवरेन हैं, किसी का भी दखल अंदाजी नहीं चलेगा। तो इंडिया जो है वो प्रतिबद्ध है क्या, अपने किस चीज़ की रक्षा करने के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए और अपने क्षेत्रीय इंटेग्रिटी को, मतलब इसका जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को। चाइनाज एक्शंस, चाइना के एक्शंस, चाइनाज एक्शंस अटेम्प्ट्स टू अल्टर द स्टेटस को इन लद्दाख। ये स्टेटस को वर्ड आपका फिर से आ गया, मतलब यथास्थिति। चाइना के एक्शंस जो हैं वो यथास्थिति को लद्दाख में बदलने का, अल्टर करने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अल्टर, जीन्स खरीदने जाते हैं, लंबा होता है, अल्टर कराते हैं। अब देखो इस लाइन में ना एक छोटा सा मिस्टेक है। लेवल 2 के बच्चों को क्या ये पकड़ में आ गया? अगर पकड़ में आ गया तो जाके लिखो यस, चाइनाज एक्शंस अटेम्प्ट होना चाहिए, अटेम्प्ट्स नहीं। ओके, अब देखते हैं कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा। द कॉज एंड ट्रूथ ऑफ द करंट टेंशन ऑन द बॉर्डर। ठीक है ना, देखो भाई, ऑन द बॉर्डर, यहाँ एट द बॉर्डर भी लिख देता, एट द बॉर्डर भी लिख देता तो गलत नहीं होता, या फिर अलोंग द बॉर्डर भी लिख देता तो गलत नहीं होता। आपने तीनों चीज़ें देखा, तीनों चीज़ खुद देखा है आपने न्यूज़पेपर में, है ना। तो इस तरीके से देखते चलिए और इस तरीके से अपनी चीज़ें रिवाइज कीजिए। द कॉज एंड ट्रूथ ऑफ द करेंट टेंशन ऑन द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया आर वेरी क्लियर। क्या कहता है चाइना का डिफेंस मिनिस्टर की जो कारण है और सच्चाई है, अभी जो टेंशन चल रहा है बॉर्डर पे चाइना और इंडिया के बीच में, वो बहुत क्लियर है। क्या चीज़ बहुत क्लियर है? कारण और सच्चाई। एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इंटायरली विद इंडिया, और इसकी पूरी जिम्मेदारी इंडिया पर ही लाई करती है, मतलब इंडिया पर ही जाती है। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी रेड हियर। नाउ लेट अस सी हियर, ट्रम्प ऑफर्स टू हेल्प इंडिया चाइना रिजॉल्व बॉर्डर रो। देखो, आपको इतना तो पता है कि बॉर्डर रो का मतलब हो गया बॉर्डर डिस्प्यूट, और आपको ये भी पता है कि रिजॉल्व करना मतलब किसी चीज़ को सॉल्व करना, किसी समस्या का समाधान करना। तो ट्रंप ने ऑफर दिया है इंडिया और चाइना को अपना बॉर्डर रो, बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ये बड़े भैया बन गए। ऑल राइट, नाउ लेट अस लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर दिख रहा है आपको, अमेरिका के प्रोटेस्ट का ये पिक्चर है। और गाइस देखो, जब आप पटाखे फोड़ते हो तो ऐसे चिंगारी, ऐसे धुआं का लहर छोड़ते हुए जाती है ना, जैसे यहाँ पे ये देखो धुआं छोड़ते हुए चिंगारी गया ऊपर। तो ये जो सारे चीज़ हैं, इन्हीं को हम लोग फ्लेयर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेयर्स। चिंगारियों को क्या बोलते हैं? चिंगारियों को क्या बोलते हैं? फ्लेयर्स। अब जरा देखो, अमेरिकन्स स्टैंड ग्राउंड एज प्रोटेस्ट कंटिन्यू। फिर से आपका एज रिवाइज हो गया, और क्या लिखा है? प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं और अमेरिकन्स अपना ग्राउंड स्टैंड किए हुए हैं। अपना ग्राउंड स्टैंड किए हुए हैं मतलब टिके हुए हैं, अडिग हैं। व्हेन यू स्टैंड योर ग्राउंड, आप पीछे नहीं हटते हो, आप टिके रहते हो। ठीक है ना। अब देखो, आप हो इतने छोटे से और एटीएम के लाइन में खड़े हो और आपसे आगे आ गया ये, तो कुछ लोग तो डर के कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ बोलेंगे ए कहाँ आगे, तो ये धमकाने की कोशिश करेगा। और अगर आप नहीं धमकते हैं, अगर आप पीछे नहीं हटते हैं, तो यू स्टैंड योर ग्राउंड। सो यू शुड ऑलवेज स्टैंड योर ग्राउंड व्हेन यू बिलीव दैट यू आर राइट। ठीक है, अभी आप देखो ये न्यूज़, ऑपोजिशन प्लान्स टू कॉर्नर सेंटर ऑन जीएसटी एलएसी रो। ऑपोजिशन जो है सेंटर को कोने में कॉर्नर करने की, मतलब घेरने की कोशिश कर रहा है जीएसटी और एलएसी पे जो विवाद हुआ है उस पे। एंड लुक एट दिस लेडी, आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर, आप इनको जानते नहीं। हर नेम इज़ मसाबा गुप्ता। ये देखो मसाबा लिखा है ना, मसाबा गुप्ता नाम है इनका। और इनकी मदर है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा। जो लेटेस्ट मूवी है बधाई हो, देखा आपने? बधाई हो, या फिर कौन सा, अच्छा
चलो आपने इनको देखा होगा, नीना गुप्ता को बधाई हो मैं। मसाबा गुप्ता इनकी बेटी है। और विव रिचर्ड्स का नाम जानते हैं आप? विव रिचर्ड्स इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ के बहुत ही फोड़ू बल्लेबाज थे, अपने ज़माने में किसी को भी नहीं समझते थे। विव रिचर्ड्स उनकी बेटी हैं ये देखो इंडिया में भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, ईज़ ऑफ बिजनेस का रैंकिंग निकला है। ईज़ फिर आपका आ गया, बिजनेस का आसानी। ईज़ ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस की आसानी, कहाँ पे आप आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। आंध्रा ऑन टॉप अगेन, आंध्रा कहाँ चला गया है? टॉप पे फिर से है, इसीलिए आंध्र प्रदेश इतना डेवलप है। और ये देखो यूपी नंबर 2, यूपी जो है प्रोग्रेस किया है और नंबर 2 पे आ गया है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस, यहां पे क्या लिखा है? 4 मिलियन माइलस्टोन, 4 मिलियन माइलस्टोन पेंट्स अ ग्रिम पिक्चर फॉर इंडिया। ये 4 मिलियन माइलस्टोन मतलब 4 मिलियन जो कोविड के केसेस बढ़ गए हैं उन्हीं को माइलस्टोन बोला गया है। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप अचीव कर लेते हैं नंबर्स के मामले में या इस तरह के मामले में, तो हम उसको बोलते हैं माइलस्टोन। आपको ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो ये जो 4 मिलियन का जो माइलस्टोन है, जो इंडिया जहाँ पे पहुँच चुका है, ये क्या दिखाता है? एक बहुत ही दयनीय पिक्चर इंडिया का दिखाता है। इंडिया के लिए एक बहुत ही दयनीय समय आ सकता है। नाउ जरा लुक एट दिस न्यूज़, मेल कोविड पेशेंट टर्न्स फीमेल एट ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान। तो कोई कोविड पेशेंट था जो मर गया होगा, तो उसके उस पर क्या लिख दिया? मेल तो लिखा हुआ था और बॉडी भेज दिया, पता चला गलती से फीमेल की बॉडी चली गई। तो मेल कोविड पेशेंट टर्न्स अ फीमेल एट ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान में को क्या लिख दिया? देख लो यहाँ पे एट लिख दिया। यहाँ पे ऑन ग्रेवयार्ड कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि कब्रिस्तान पर कभी नहीं होगा। बॉर्डर पर हो सकता है लेकिन कब्रिस्तान पर कभी नहीं। नीचे देखो ज़रा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखना आप, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के बच्चे देखेंगे इसको आराम से। क्रूशियल रोल इन सोसाइटी, ये टीचर्स के बारे में है। क्रूशियल रोल मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल। इंडिया में बस टीचर्स का रोल इम्पॉर्टेंट है। टीचर्स का क्या इम्पॉर्टेंट है? रोल इम्पॉर्टेंट है। बाकी उनकी सैलरी वैलरी क्या है वो तो सब लोगों को पता है। आप देखो इधर, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्स, ये वर्ड पे ध्यान देना, कन्फर्स नेशनल अवार्ड्स ऑन 47 टीचर्स। ठीक है ना? जब किसी को हम अवार्ड प्रदान करते हैं तो उसको इस तरह भी लिखा जाता है, हम अवार्ड किसी पर कन्फर करते हैं, वी कन्फर ऑन। देखो कन्फर भी लगा है और ऑन भी लगा है। तो कन्फर के बाद क्या लगा है कि क्या चीज़ आप कन्फर कर रहे हैं? तो नेशनल अवार्ड्स, और किस पर? 47 टीचर्स पर। तो ये कन्फर आप याद रखना, किस चीज़ के साथ ये लगा हुआ है? अवार्ड्स के साथ। आप अवार्ड कन्फर करते हैं, समझ गए ना? हिंदी में तो हम लोग अभी छोटे मोटे बात पे तो हम लोग गिव अवार्ड लिख देते हैं, लेकिन ये रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट किसी को सम्मान दे रहे हैं, टीचर्स को नेशनल अवार्ड्स दे रहे हैं, तो उसको गिव नहीं लिखेंगे, उसको कन्फर। सो आई होप कि आपको ये याद रहेगा। नाउ लेट मी शो यू दिस न्यूज़, क्रिटिसिज्म ओवर रिचर्ड निक्सन्स इंडिया रिमार्क्स। रिचर्ड निक्सन, ये कौन है भाई? रिचर्ड निक्सन एक ज़माने में प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स थे, जब यहाँ पे मिसेज गांधी थी, इंदिरा गांधी। 1971 के पास, कितना? 1971 के आसपास ये रिचर्ड निक्सन जो था ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था। ठीक है ना? और इंडिया के बारे में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल रखता था, और अपने पर्सनल कॉन्वर्सेशंस में ये इंडिया को भी गाली देता था और इंदिरा गांधी को भी इसने भला बुरा कहा है, मतलब गाली दिया है अपने पर्सनल कन्वर्सेशंस में। हाँ, तो रिचर्ड निक्सन नाम है इनका। अब रिचर्ड निक्सन बेकार आदमी था, इसके ऊपर हम लोग क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। अभी देख लो यहाँ पे, आप बस ये जान लो कि रिचर्ड निक्सन एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था। कब? 1971 में प्रेसिडेंट था अमेरिका का, जब बांग्लादेश का वॉर चला था और बांग्लादेश बना था, नहीं तो पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। 25,000 माइग्रेंट्स सेट टू गेट जॉब्स इन मुजफ्फरपुर, मतलब मुजफ्फरपुर में जॉब मिलेगा 25,000 माइग्रेंट्स को। ये क्या बात हो गया है? ये सेट टू हो गया है, मतलब तय हो गया है। ऑलराइट, सो नाउ let me show you this line which is written in bold. ये देखो, ये है परिमल कुमार सिन्हा,
डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर। और ये क्या कह रहे हैं, कैसे मिलेगा मुजफ्फरपुर में 25,000 माइग्रेंट्स को जॉब? फर्स्ट वी प्रिपेयर्ड डेटा एज पर देयर स्किल्स। नाउ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, एज पर देयर स्किल्स। तो सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं कि उनके योग्यताओं, स्किल्स, उनके कौशल, उनके कुशलता, उनके गुणों को देखते हुए, एज पर, उनके गुणों के हिसाब से, एज पर का मतलब किसी चीज़ को, किसी चीज़ के हिसाब से। तो उनको गुणों के हिसाब से हमने क्या किया, सबसे पहले एक डेटा प्रिपेयर किया। लेटर, बाद में, वी प्लान्ड द टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट कुड बी सेटअप। हम लोगों ने वो लघु उद्योगों का प्लान किया जो सेटअप किया जा सकता था। दैट कुड बी सेटअप, कुड बी पे गौर करो लेवल 2 के बच्चों। दैट कुड बी सेटअप, और सेटअप हमको पता ही है कि हम क्या करते हैं। सेटअप का मतलब किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करना। एक दिन हमने पुटअप भी देखा था। पुटअप कब देखा था? जब दानापुर सब्जी मंडी में वेंडर्स अपना वो स्टॉल लगा रहे थे। तो जब आप स्टॉल लगा रहे हैं तो उसको आप पुटअप कर रहे हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आप उसको सेटअप कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट मी शो यू समथिंग हियर। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स। ये क्या लिखा है, स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स, STATE। स्टेट का मतलब एक तो राज्य होता है, दूसरा हालत भी होता है, हालत, ठीक है ना। किसी चीज़ का प्रकार भी हो सकता है, ठीक है ना। गैसियस स्टेट में वाटर, तो वाटर वेपर होता है ना। देखो गैसियस स्टेट मतलब गैस के हालत में। अब देखो जरा यहाँ, अहेड ऑफ असेंबली पॉल्स मतलब असेंबली पॉल्स से पहले, बिहार के चुनावों से पहले क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। आफ्टर मांझी VIP चीफ हिंट्स एट फेयरवेल टू ग्रैंड अलायंस। आपने देखा होगा कि मांझी जी ने अभी महागठबंधन को छोड़ दिया है, और महागठबंधन क्या है, ग्रैंड अलायंस। अलायंस का मतलब गठबंधन और ग्रैंड का मतलब महाभव्य विशाल। और तो मांझी जी के बाद VIP चीफ भी किस बात पर हिंट कर रहे हैं, देखो पर, किस बात पर, फेयरवेल पर। और फेयरवेल किससे, GA से। ये बोल रहे हैं हम भी ग्रैंड अलायंस से फेयरवेल ले लेंगे, मतलब हम भी विदाई ले लेंगे। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट मी शो यू दिस। लिकर स्मगलर शॉट एट कॉप हर्ट। कोई भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं आपको। माई सन वॉज ऑन वे टू अटेंड कॉल ऑफ नेचर व्हेन पुलिस कॉट एंड थ्रैश्ड हिम। देखिए इनका सन कहाँ था, अपना कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने जा रहा था। कॉल ऑफ नेचर, बाकी लोगों का तो कॉल सुना है आपने, नेचर का कॉल, ओके, नेचर का कॉल। तो नेचर का कॉल मतलब कि, अब मैं इसको कैसे समझाऊं, ओके, कॉल ऑफ नेचर मीन्स जब आप व्हेन यू गो टू पी, और व्हेन यू गो टू, जब आप सुबह सुबह शौचालय जाते हैं, या फिर क्या बोलूं मैं उसको यार, तो उस कॉल को जो अटेंड करते हैं वो नेचर ही आपको कॉल देता है ना, नेचर ही आपको कॉल देता है, ठीक है। या फिर एक के लिए या फिर दो के लिए, कौन कॉल देता है, ये प्रकृति आपको कॉल करती है, ठीक है ना, और आप जाते हैं उस कॉल को अटेंड करते हैं, ओके। तो कॉल ऑफ नेचर क्या हो गया, ठीक है, ये 1 नंबर एंड ये 2 नंबर, ये दोनों जो आप करने जाते हैं ये क्या है, कॉल ऑफ नेचर है। इसको याद रखेगा सब लोग, ठीक है। तो माई सन वॉज ऑन वे टू अटेंड कॉल ऑफ नेचर व्हेन पुलिस कॉट एंड थ्रैश्ड हिम। सुबह सुबह भी ये बेचारा जा रहा होगा अपना कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने, और पुलिस ने इसको क्या किया, पकड़ लिया और पीट दिया। व्हेन लोकल्स ट्राइड टू इंटरवेन, जब लोकल इंटरवेन करने का ट्राई किए, हस्तक्षेप करने का, इंटरवेन। कॉल ऑफ नेचर याद होगा आपको, हाँ याद हो जाना चाहिए आज के बाद तो व्हेन लोकल्स ट्राइड टू इंटरवेन पुलिस ओपन फायर, पुलिस ने फायर ओपन कर दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसके परिणाम स्वरूप ही रिसीव्ड बुलेट इंजरीज। तो इसको छोड़िए, नीचे मैं आपको एक और, कॉल ऑफ नेचर याद रहना चाहिए, कॉल ऑफ नेचर। मैं इसको तब जाना था जब मैं 10th में था और हमें एक स्टोरी पढ़ना था उधर साउथ अफ्रीका का।
8 माओइस्ट हेल्ड विथ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, कुछ भी मेरे को उससे मतलब नहीं, मुझे इस वर्ड से मतलब है, एम्यूनिशन का मतलब गोला बारूद। ओके, और जरा ये देखो, आज फिर टीचर्स का ही कुछ प्रदर्शन है। एजुकेशन इन जेपर्डी, देखो इसको जियोपर्डी नहीं पढ़ते हैं, ये जो आपका वर्ड है इसको जियोपर्डी नहीं पढ़ते हैं, इसको जेपर्डी पढ़ते हैं, जेपर्डी। इसी तरह एक वर्ड है लियोपार्ड, लेपर्ड चीता को बोलते हैं ना आप, इसको लियोपार्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको लेपर्ड पढ़ते हैं। क्या? लेपर्ड। लियोपार्ड पढ़ोगे लोग समझ जाएंगे कि अच्छा, और इसको क्या पढ़ेंगे? जेपर्डी। और जेपर्डी का मतलब होता है डेंजर। जेपर्डी का मतलब क्या होता है? डेंजर, खतरा, उस तरह का खतरा, जैसे यहां पे शिक्षा खतरे में। अब जरा देखो नीचे क्या है, प्राइवेट टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट ओनर्स स्टेज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। टीचर्स डे के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ, ये क्या कर रहे हैं? एक डेमोन्स्ट्रेशन को स्टेज कर रहे हैं। अभी देखिए पिछले साल का ही 2019 का क्वेश्चन है, अगर एनडीए वाला जो मैंने आपको डाला है वो अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आ गया है। विलेजर्स प्रोटेस्ट ऐसे लिखा हुआ था और यहाँ पे गैप था, उसमें भरना था, और वो साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ था स्टेजिंग इन। तो अगर ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तभी वैसे क्वेश्चंस बनेंगे। आज के इंग्लिश के क्वेश्चंस का डिमांड है कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। मैं थोड़ा टाइम देख लूँ, 21 मिनट हो गया है। आज मैं आपको पढ़ाना कुछ और भी चाहता था, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। कोविड टेस्टिंग लैब सेटअप एट एयरपोर्ट, देखो फिर से सेटअप किया गया, स्थापित किया गया एट एयरपोर्ट, ऑन एयरपोर्ट नहीं। फिर आप जरा एक और न्यूज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। कंटेनमेंट जोन्स इन दिल्ली इंच टुवार्ड्स 1000। कंटेनमेंट जोन जो दिल्ली में बनाया गया है, मैंने आपको एक दिन और बताया था कि जब हम किसी भी चीज़ को कंटेन करते हैं तो उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। आपके घर में बर्तन है, कंटेनर इसको बोलते हैं। इसमें आप दूध डाल दिए तो अब दूध बहेगा नहीं, आप इसको कंटेन कर लिए। तो कंटेन करना मतलब लिमिट करना। तो कंटेनमेंट जोन्स जो दिल्ली में बन रहे हैं वो किस चीज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? इंच कर रहे हैं टुवार्ड्स 1000 की ओर। ओके, और ये देखो फॉर डेली वेजर्स, वेज का मतलब क्या होता है? WAGE। ये जो मजदूरी होता है इसी को हम लोग वेज कहते हैं, ठीक है ना? मजदूरी, एक दिन का जो आपका तनख्वाह है, दिहाड़ी है, उसी को हम लोग वेज कहते हैं। ओके, फॉर डेली वेजर्स, रोज़ के काम करने वालों के लिए, रोज़ के मजदूरों के लिए, लॉन्ग वेट फॉर हेल्प, उसको छोड़ो, ऊपर देखो। ये सब जाते हैं रजिस्टर करवाने और रोज़ बोलते हैं कि वेबसाइट में ग्लिच आ गया। ग्लिच का मतलब आपको पता है ना, एक छोटी सी टेक्निकल खराबी, ग्लिच, GLITCH, कई बार इस एग्जाम्स में पूछा गया। और इसका सिनोनिम क्या है? SNAG, स्नैग। मेरे सारे बच्चों को पता है ये चीज़। अब एक लास्ट न्यूज़ बताकर और आई विल एंड दिस सेशन। आप देखो इसको, हेलीकॉप्टर है और पानी वानी ये कर रहा है। कल मैंने आपको दिखाया था कि एक टैंकर था जो श्रीलंका के पास, जिसमें आग लग गई थी। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ चॉपर हेल्प्स इन फाइटिंग ऑपरेशंस ऑन सैटरडे। और चॉपर का मतलब आपको पता है कि हेलीकॉप्टर, चॉपर का मतलब हेलीकॉप्टर। और एक और वर्ड है CHUFFER, शॉफर। इसको क्या बोलते हैं? शॉफर। और पहले के ज़माने में, पहले की मूवीज़ में आप देखते थे छाबड़िया सेठ आते थे और उनका ड्राइवर कैसा होता था? एकदम सूट बूट टोपी वोपी लगा के। तो जो उस तरह का ड्राइवर जो महंगी कार चलाए उसको हम लोग बोलते हैं शॉफर। नहीं तो हमारा तो ड्राइवर सारा एक ही है। अब देखो टैंकर अफायर, अफायर मतलब आग से ग्रसित, जिसमें आग लग गया है वो चीज़ अफायर हो गया। जिसमें आग लग गया वो चीज़ क्या है? अफायर। टैंकर अफायर ऑफ श्रीलंका कोस्ट, लुक एट दिस। मैंने आपको बताया था ऑफ का इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी भी चीज़ से हम लोग किसी भी चीज़ से दूरी बढ़ा लेते हैं। आप अपने जूते उतारते हैं तो आप क्या करते हैं? यू टेक ऑफ योर शूज़। ओके, इसी तरह प्लेन जब उड़ जाता है रनवे से तो वो क्या करता है? दूरी बना लेता है रनवे से, तो टेक ऑफ कर लेता है। तो टैंकर जो है इसी तरह स्विच ऑफ होता है।
इसी तरह बस से उतरते हैं तो यू गेट ऑफ होता है, ठीक है ना। तो टैंकर जो है अफायर था कहाँ, श्रीलंका कोस्ट के ऑफ, मतलब देखो ये एक छोटा सा द्वीप है श्रीलंका, तो यहाँ पे मान लो टैंकर होगा, यहाँ पे श्रीलंका कोस्ट से दूर। उसको क्या किया गया, टोड टू सेफ्टी एज फायर फाइटिंग ऑपरेशंस कंटिन्यू। देखो एज का इस्तेमाल आ गया और दोनों तरफ एक्शन हो रहा है, एज ये पहला ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन, दूसरा एक्शन, मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ। फायर फाइटिंग ऑपरेशंस कंटिन्यू, आग से लड़ने का जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू कर रहा है, और जो टैंकर आग से ग्रसित था श्रीलंका के कोस्ट से थोड़ी दूर, उसको क्या कर लिया गया है, उसको सेफ्टी में टो कर लिया गया है। टो करना, टोचन, हिंदी में हम लोग इसको अपने बिहारी भाषा में बोलते हैं टोचन। आपने देखा है कभी एक कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो दूसरी गाड़ी उसको खींच कर ले जाती है, उसी को हम लोग टो करना कहते हैं, उसी को हम लोग टो करना कहते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, और आप भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द सेशन गाइज। एन्जॉय योर संडे, हैव अ नाइस डे।